तो देखो यार, मेरे बोर्ड्स में थे 90.4% और उसके लिए मैंने पढ़ाई करी थी मात्र 15 से 20 दिन। तो अगर तुम्हें लास्ट 2 महीने में एक ऐसा रोड मैप चाहिए जिसका यूज़ करके, जिसकी मदद से तुम बोर्ड्स में 90% प्लस स्कोर कर पाओ, इस वीडियो में मैं वो पूरा ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। सेम मैंने वीडियो उसके पहले बनाई थी, उसको बहुत बच्चों ने पसंद किया था, तो मैंने सोचा मैं दोबारा अपने रोड मैप को एक बार ढंग से क्लियरली तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, जिससे तुम्हें बहुत हेल्प होने वाली है। तो अगर तुम्हें बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो देखो, पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है समझना वो ये है कि हम जो लोग आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं ना, हम लोग बोर्ड्स को नीची नज़र से देखते हैं। हम लोग सोचते हैं कि भाई बोर्ड्स क्या, मैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन करूंगा क्या, बोर्ड्स तो कुछ नहीं है मेरे सामने। एंड बहुत हद तक ये सच भी होता है, बट जो बोर्ड्स पेपर चेक करता है ना, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बोर्ड्स को तुम्हें तवज्जो देनी है, तुम्हें बोर्ड्स को इंपॉर्टेंस देनी है। हाँ, इतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है कि तुम आईआईटी की प्रिपरेशन छोड़ दो, बट बोर्ड्स को इंपॉर्टेंस जरूर देनी है। बिकॉज अगर तुम्हारे 75% से कम आ गए मेरे दोस्त, तो तुम्हें ना आईआईटी मिलेगा, ना एनआईटी मिलेगा, ना इंडिया का कोई टॉप कॉलेज मिलेगा। तुम्हारे लिए लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो अगर तुम सीबीएसई बोर्ड दे रहे हो तो तुम्हें कम से कम 85 to 90% टारगेट करना ही चाहिए। तो सबसे पहले कॉमेंट करो, आई विल गेट 90% इन 12th बोर्ड्स। जिससे तुम्हें भी कुछ कॉन्फिडेंस मिलेगा और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि यार मेरे बच्चे जो मुझे देखते हैं उनमें दम है। तो देखो, सबसे पहली मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करने वाले हैं, और शायद जो तुम भी करो, कि यार आईआईटी की प्रिपरेशन करते करते ना हम लोगों को आदत हो जाती है पेन डाउन अप्रोच की, कि यार बिना पेन उठाए हम लोग आंसर ले आते हैं। हम लोग कभी भी डिफरेंशिएशन करते वक्त ये नहीं लिखते कि नाउ डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू दिस। हम लोग क्यों नहीं करते ये? बिकॉज हमारे दिमाग में चलता रहता है दोस्तों कि हमें सवाल 2 मिनट में सॉल्व करने होते हैं आईआईटी जेईई में। लेकिन ये एग्जैक्ट चीज़ तुम्हारे बोर्ड्स के पूरे नंबर खा जाएगी। बिकॉज बोर्ड्स में तुम्हें एक चीज़ समझाता हूं मैं, और मेरी बात ध्यान से सुनना। जो लोग पेपर चेक करते हैं उनकी उम्र होती है 40 से 50 साल, और वो सारे लोग, उनको मतलब नहीं है तुम्हारे आंसर से, उनको चाहिए कि पेपर भरा हुआ फील हो। अगर कोई क्वेश्चन है जो 10 नंबर का है और तुमने उसका जवाब सिर्फ 1 पेज में दे दिया है, तो तुम्हें 10 नंबर नहीं देंगे। वो भले ही तुम्हारी स्टेप भी हो, भले ही तुम्हारे पास पूरे तुमने आंसर सही लाया हो, तुम्हें तब भी 2-3 नंबर काट लेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि भाई 10 नंबर का सवाल है तो मुझे तो कम से कम 2-3 पेज भरे हुए चाहिए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें बोर्ड से लड़ाई नहीं करनी है, तुम्हें खुद को प्रूव नहीं करना है, तुम्हें सिस्टम से लड़ना नहीं है, तुम्हें सिस्टम में रह के अपने हिसाब से सिस्टम को मैनिपुलेट करना है। और मैनिपुलेट कैसे करना है? स्टेप नंबर 1, स्टेप मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको गांठ बांध के अपने पास रख लो। अगर तुम स्टेप्स नहीं लिखते हो किसी में भी, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश हटा दो, पीई हटा दो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों में अगर तुम प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिखते हो, मैं पर सब्जेक्ट पे आऊँगा एक बार, तो तुम्हें बहुत दिक्कत होने वाली है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में ना यूनिट्स एंड डायमेंशंस बहुत मैटर करता है। तो जब भी तुम कोई सवाल, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, और तुम वहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं, 5, जैसे हमारा 5 मीटर पर सेकंड आंसर है तो हम 5 लिख देंगे। यहाँ पे तुम्हारे 1.5 नंबर कट लेगा तुम्हारा जो चेक कर रहा है बंदा। क्यों? क्योंकि तुमने मीटर पर सेकंड नहीं लिखा है। तो फिजिक्स में तुम्हें ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस स्पेसिफिकली याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी फिजिक्स में तुम थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिखोगे वो चलेगा, लेकिन यूनिट्स एंड डायमेंशंस बिल्कुल मत भूलना। हर जगह तुम्हें यूनिट्स एंड डायमेंशंस लिखना पड़ेगा। सेकेंड चीज़, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में सेम चीज़ होती है कि जब भी तुम डिफरेंशिएट करते हो, इंटीग्रेट करते हो, डिवाइड करते हो, तुम दोनों साइड्स को LHS RHS को डिवाइड बाय 100 करते हो या 2 करते हो, उस पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हें ये डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। तो तुम ये समझ लो, जैसे कि आज की डेट में लोग वीडियोस बनाने से पहले डिस्क्लेमर देते हैं, तुम्हें मैथ्स में कोई भी सॉल्यूशन लिखने से पहले डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। जब भी तुम एक ऐसा एक्शन परफॉर्म कर रहे हो जो कि बहुत ही ज़्यादा तुम्हें लग रहा है कि भाई बहुत ही ईजी है, तो समझ जाएगा सामने वाला, बट कोई नहीं समझेगा। तो स्टेप मार्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें स्टेप्स पे बहुत फोकस करना है, इसलिए मैं अपनी वीडियो में भी पिछले 2 मिनट से सिर्फ स्टेप मार्किंग की ही बात कर रहा हूँ। जितने ज़्यादा स्टेप्स लिखोगे उतने ज़्यादा तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। दूसरी चीज़, हमें क्वेश्चन को नंबर के हिसाब से जज करना है। अगर कोई 3 नंबर का कोई क्वेश्चन है और उसमें तुम्हें दिख रहा है कि तुम उसमें बहुत कुछ लिख सकते हो, तो मत लिखो। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आधा पेज लिखो, 3 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन 10 नंबर का है तो उस क्वेश्चन को तुम्हें 2-2.5 पेज से कम नहीं देने हैं, उतना कम से कम तुम्हें देना ही पड़ेगा। भले ही तुम उसको 1 पेज के अंदर सॉल्व कर सकते हो। स्मार्ट मत बनना वहाँ जाके, क्योंकि तुम्हें बता दूं मैं कि भाई बहुत ज़्यादा लोग जो चेक करते हैं ना,
वो ऐसे ही स्मार्ट लोगों को देखते हैं कि हाँ ये मेरे से स्मार्ट बनेगा, ये इतना जल्द छोटा आंसर लिखेगा, काटो इसके नंबर। और तुम फिर कुछ कर भी नहीं सकते, तुम लेजिट कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पूरे मार्क्स उस चेकर पे डिपेंडेंट है। तो जितना नंबर का सवाल है उसको उतनी तवज्जो देनी है। अब एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे बोर्ड्स में जाके उल्टी कर देते हैं। उल्टी मतलब गंदी हैंड राइटिंग में लिख दिया, बस भरने के लिए लिख दिया। वो भी नहीं करना है तुम्हें, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें नीट एंड क्लीननेस मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी जो बंदा तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है वो एक पेज को मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड देगा। अगर उस 3 से 4 सेकंड में उसने जज कर लिया कि भाई तुम्हारा पेपर तो बेकार है, तुमने तो बस लिखने के लिए लिखा है, तुम्हारे नंबर कटेंगे। वो कभी चेक नहीं करने वाला तुमने लाइन टू लाइन क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर तुमने ब्लू और ब्लैक पेन, जो कि मैं हर बच्चे को रिकमेंड करता हूँ, 2 पेन लेके जाओ एग्जाम में, ब्लू और ब्लैक, प्यारे तरीके से अंडरलाइन करो। बहुत ज़्यादा भी सजाना नहीं है कॉपी को, बट एक डिसेंट नंबर होता है ना, डिसेंट तरीके से दिख रही है कॉपी, अगर वो तुम कर सकते हो तो तुम्हारे नंबर आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज़ भाई, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और प्रीवियस जो टॉपर्स के आंसर पेपर हैं वो देखो। मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, उसमें तुम्हें जितने भी टॉपर्स की जो मार्कशीट्स होती है, राइट, जो उन्हें लिखते हैं वो सवाल का आंसर जो कोई बोर्ड्स के पेपर में आता है वो उसमें अटैच्ड होगा, वो देखो। मैं अपने टाइम पे जब मैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा था, पहले ही 15-20 दिन करी, मेरा बहुत सिंपल गोल था, मेरी आंसर कॉपी बोर्ड्स की टॉपर वाली कॉपी में आनी चाहिए जो बच्चे डाउनलोड करके खुद रेफरेंस ले सके। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था कि भाई जो भी अपन करेंगे ना तगड़ा करेंगे, हम कहीं भी मीडियोकर परफॉर्मेंस नहीं देंगे दोस्त। अगर हम भले ही बोर्ड्स को 1 महीने की प्रिपरेशन दे रहे हैं, हम उसमें भी उसको इतना अच्छे से करेंगे कि हमारे जो बंदा कॉपी चेक कर रहा है ना उसको लगे कि भाई ये बंदा ना बहुत तगड़ा है। तो मैं क्या करता था, मैं सबसे पहले बोर्ड्स के कोई भी आंसर की कॉपी उठाता था, मैं देखता था कि यार ये बच्चे ने जो जिसका बोर्ड्स की टॉपर की कॉपी है, इस टॉपर ने एक्चुअल में लिखा कैसे, इसने कितने अंडरलाइन करे हैं, इसने कितनी हेडिंग को ब्लैक से लिखा है, कितने को इसने ब्लू से लिखा है, इसने स्पेसेस कैसे दिए हैं, इसने लेटर्स कितने बड़े बड़े लिखे हैं। मतलब इस लेवल तक डिटेल में तुम्हें जाना पड़ेगा अगर तुम्हें टॉपर की आंसर कॉपी एनालाइज करनी है। तो यही बेस्ट तरीका है, हर एक चीज़, माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ को एनालाइज करो एंड ब्लेटेंटली कॉपी करो। कोई दिक्कत नहीं है भाई, टॉपर जैसी डिट्टो कॉपी तुम्हें बना के आनी है, बिकॉज अगर उसको 100 आउट ऑफ 100 मिल चुके हैं तो तुम्हें भी मिल सकते हैं। अब एक गलती नहीं करनी है, जिसमें 4th पॉइंट, जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं कि बस एनसीईआरटी से ही पढ़ते रहते हैं। एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बीइंग समवन जिसने पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ी थी, कि भाई बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी इज़ नॉट इनफ। मैं बता रहा हूँ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम फ्रेम कम है। अगर तुम्हारे पास 3-4 महीने बोर्ड्स के लिए तो मैं बोल सकता हूँ एनसीईआरटी कर लो, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है 3-4 महीने, तुम्हारे पास 2 महीने बचे हैं, उसमें भी तुम आईआईटी की प्रिपरेशन पे टाइम लगाओगे। तो तुम्हें क्या करना है, मैं एक पब्लिकेशन बता रहा हूँ, एंड बाय द वे दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड। अरिहंत, इफ यू आर वॉचिंग दिस, प्लीज़ रीच आउट टू मी, आई एम योर बिगेस्ट नॉन स्पॉन्सर्ड सपोर्टर। मैंने अरिहंत के इतने सारे गाइड्स खरीदे हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अरिहंत इज बाय फार द बेस्ट गाइड बुक यू कैन गेट फॉर योर सेल्फ। और मैं ये इतने अच्छे से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने खुद अरिहंत की गाइड से 12th की पढ़ाई करी थी एंड मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और मुझे उससे बहुत हेल्प हुई है। अरिहंत की जो इंग्लिश की गाइड है, अरिहंत की जो फिजिकल एजुकेशन की गाइड आती है क्लास 12th की, वो तुम्हें बोर्ड्स में बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम ना वो बचा लेती है। तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो तुम्हें एनसीईआरटी में एक एक शब्द ढूंढने पड़ेंगे, वो अरिहंत में बोल्ड में तुम्हें दिख जाते हैं। तो और मैं स्पेसिफिक ब्रांड क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने उससे करा था। तुम्हें कोई और मिल जाए तो मुझसे कर लेना, हो सकता है वो भी अच्छी हो। अब देखो अपन बात आते हैं टाइम टेबल पे, विच इज माय 5th पॉइंट, कि भाई भैया आपने बता तो दिया कि भाई आंसर कॉपी को कैसे हम लोग टॉपर की मैच करें, आपने ये बता दिया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हमें कॉपी को बनाना चाहिए, आपने पूरी हमें साई की बता दी, कॉपी जो चेक करने वाला है उसकी, क्योंकि वही तो हमें मेन नंबर देगा, उसको ही हमने हैक कर लिया तो हमने पूरा गेम हैक कर लिया। लेकिन अब मैं अपने टाइम टेबल में कैसे इसको लेके आऊँ, अब इस पर बात करते हैं। तो देखो, बोर्ड्स एज फार एज आई नो 17 फरवरी से 19 अप्रैल के बीच में होने वाले हैं तुम्हारे, राइट। तो आई कैन से दिसंबर खत्म होने वाला है, तुम्हारे पास है जनवरी और फरवरी, तुम्हारे पास 1.5 महीना बचा हुआ है। अब इन 1.5 महीने में तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें कहाँ पे कितनी ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने बोला था कि मैंने 15-20 दिन पढ़ाई करी तो मेरे सब्जेक्ट ऑलरेडी डन थे, बस मुझे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लिखने में मेहनत करनी थी, मुझे उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ी। तो उस चीज़ के लिए मैंने क्या करा, सीधे सॉल्व एग्जाम्पल लगाना चालू करे और रिविजन चालू करा। तो मेरा 15 दिन में काम हो गया। तो मैंने दिन के मतलब वो 15 दिन मैंने सिर्फ बोर्ड्स को दिए थे और मैंने दिन के 6-7 घंटे बोर्ड्स की पढ़ाई करी होगी। तो तुम 6-7 घंटे मत करो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें लास्ट के 15 दिन तक ना अटकना पड़े तो स्टार्ट टुडे, जनवरी के पहले वीक से ही स्टार्ट कर दो एंड स्टार्ट स्टडिंग 3 to 4 hours अ डे,
जस्ट फॉर बोर्ड्स 3 से 4 घंटे तुम IIT की प्रिपरेशन को दे दो। अब वो जो 3 से 4 घंटे बोर्ड्स की प्रिपरेशन करोगे उसमें देखो तुम्हें अपने लिए अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आके तुम्हें बोल दूँ कि भाई ये है बोर्ड्स का टाइम टेबल, ये फॉलो कर लो, तुम्हारा बोर्ड्स में 90-95% आ जाएंगे, तो मैं तुम्हारे साथ धोखा कर रहा हूँ। आई एम बीइंग अनएथिकल विथ यू, बिकॉज तुम में से हर बच्चे का एक सब्जेक्ट स्ट्रांग है, एक सब्जेक्ट वीक है, तो तुम्हें बनाना तो अपने हिसाब से पड़ेगा। मैं ये बता सकता हूँ कि तुम्हें 3-4 घंटे में करना क्या है, मैं तुम्हें टूल्स दे सकता हूँ। तो देखो यार, दिन के 3 से 4 घंटे देने बोर्ड्स की प्रिपरेशन को, हफ्ते में कम से कम एक बार हमें उसका मॉक टेस्ट देना है बोर्ड्स का। कैसे मॉक टेस्ट दोगे तुम? जो भी सवाल प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछे गए हैं उसको खुद से लिखने की कोशिश करोगे, ठीक है। अगर तुम्हारे पास रिटर्न में लिखोगे तो बेटर है, बिकॉज अभी बोर्ड्स तो रिटर्न ही होता है, बाद में जाके ऑनलाइन हो जाए तो अलग बात है। बट अभी तुम्हें हफ्ते में कम से कम एक दिन उसकी फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, आइडियली PYQs का इस्तेमाल करके। बाकी दिन तुम क्या कर सकते हो, जिस दिन फुल लेंथ पेपर दे रहे हो उस दिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन बाकी दिन तुम क्या कर सकते हो भाई, जो भी सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो, जैसे मान लो तुम्हें पता है कि मैथ्स का पेपर पहले होने वाला है, राइट, तो जो शुरू के 3 सब्जेक्ट है उनकी प्रिपरेशन चालू कर दो, बाकी 2 की मत करो ज़्यादा, क्योंकि तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा बीच में। तो शुरू के जो 3 पेपर हैं उनकी प्रिपरेशन चालू करो इन द सेम ऑर्डर, कि भाई अगर मैथ्स मेरा पहला पेपर है तो सबसे पहले मैथ्स के सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे को एक ही काम करना है, PYQs उठाने, और PYQs उठा के उनके सवाल के आंसर मुझे अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करना है। अगर तुम प्री बोर्ड देने वाले हो, तुम चाहो तो प्री बोर्ड्स भी दे सकते हो, बिकॉज प्री बोर्ड्स इज अनदर वे ऑफ यू प्रैक्टिसिंग फॉर बोर्ड्स, ठीक है, और कुछ नहीं है प्री बोर्ड। तो तुम्हें दिन के 3 से 4 घंटे देने हैं, उसमें तुम्हें रिवीजन भी करना है, तुम्हें थ्योरी भी करना है, उसमें तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करना है। लेकिन मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम अगर एक डिसेंट लेवल पे हो तो 3 से 4 घंटे से ज़्यादा बोर्ड्स को दो, नहीं तो तुम्हारी IIT की प्रिपरेशन ना पीछे हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसने IIT की होप छोड़ दी है, हो सकता है बहुत सारे हों, NIT की भी होप छोड़ दी है, और तुम्हें बोर्ड्स पे ही फोकस करना है, देन आई वुड से स्टडी स्टिल। आई वुड से कि भाई मैक्सिमम 6 से 6.5 घंटे दो, 2 से 3 घंटे फिर भी मेंस की प्रिपरेशन को दो, बिकॉज मेंस अगर तुमने ढंग से निकाल लिया, ठीक ठाक नंबर भी आ गए तुम्हारे, तो भी तुम्हें एक अच्छा NIT मिल सकता है। तो देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इन 3 सब्जेक्ट में तो तुम्हारा मेजॉरिटी केसेस में सिलेबस डन होना चाहिए, बिकॉज बोर्ड्स के लेवल का तुमने उतना पढ़ लिया होगा, तो तुम्हें बस उनकी स्टेप्स ज़्यादा कैसे लिखे उसकी ही प्रैक्टिस करनी है, वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। तुम्हारा मेन टाइम जाएगा इंग्लिश में और फिजिकल एजुकेशन में, अगर तुमने वो सब्जेक्ट ले रखा है तो। अब इंग्लिश स्पेसिफिक में जैसा मैंने बोला, मैंने अरिहंत गाइड पढ़ी थी, एंड मेरे को वो मुझे बहुत अच्छा हैक लगता है। कोई भी गाइड मिल जाए उसको पढ़ो, वहाँ से तुमने पूरे चैप्टर समझ लिए, उसके बाद सीधे आंसर राइटिंग पे आ जाओ और सीधे आंसर लिखने लगो। एंड अगेन, अगर तुम अभी 3 से 4 घंटे दोगे तो तुम आराम से उसमें मैनेज कर सकते हो। नाउ फिजिकल एजुकेशन मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा, अगर तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन पेपर थोड़ा एंड में आने वाला है, अभी उसका इतना लोड मत लेना। क्यों लोड मत लेना? बिकॉज तुम्हें याद ही नहीं रहने वाला वो। तुम अगर आज पढ़ोगे ना फिजिकल एजुकेशन, 3 हफ्ते बाद तुम भूल जाओगे। मैंने गलती कर रखी थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई फिजिकल एजुकेशन जो प्योर रट्टाफिकेशन वाला पेपर है, उस पेपर को एंड के लिए रखो, और एंड के 3-4 दिन में 8-8, 10-10 घंटे पढ़ना और फिर पेपर निकाल लेना, और ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नील बटे सन्नाटा होगा तुम्हारा, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इंग्लिश में तुम्हें डेफिनेटली पढ़ने की ज़रूरत है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जैसा कि मैंने बोला, तुम्हें सवाल मेजॉरिटी आते ही होंगे। कुछ जो नहीं आते हैं उसके लिए तुम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख सकते हो, और जो आंसर राइटिंग है वो दिन से 3 से 4 घंटे के अंदर तुम कर सकते हो। बट हाँ, ये समय एक एवरेज बच्चा जो तुम अगर देख रहे हो उसके लिए आ चुका है कि जनवरी से बोर्ड्स की प्रिपरेशन चालू कर दे, दिन के 3 से 4 घंटे। और देखो, मैं तुम्हें एक बोनस टिप देना चाहता हूँ कि यार बाकी सबके झमेले में मत पड़ना। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आएंगी, बहुत सारे रोड मैप आएंगे, बहुत सारे टाइम टेबल आएंगे, मत करो इतना ध्यान उन सब चीज़ों पे, सीधे प्रिपरेशन पे ध्यान दो। जब तुम 1 हफ्ते लगातार बोर्ड्स की प्रिपरेशन करोगे ना, तुम्हें मुझसे ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा कि मुझे अब नेक्स्ट क्या करना है अपने लिए। तुम्हें ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा दोस्त, बिकॉज जो अपनी सिचुएशन को तुम ही अच्छे से समझ सकते हो। तो ज़्यादा बाहर एक्सटर्नल सोर्सेज पे प्लीज़ मत जाना, प्रिपरेशन चालू करो। अगर वैसे कोई डाउट आता भी है तुम्हें बीच में, ठीक है, तो मैं नीचे एक लिंक लगा रहा हूँ ट्रू मेंटर की, जो मैंने बाय द वे तुम्हारे भैया का ही प्लेटफॉर्म है। तुम एक IITian से इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टेंटली। एक कॉल दबाया, IITian भैया से बात हो गई, और तुम्हें 1000 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। 50 रुपये, 100 रुपये से तुम्हारी बात हो जाएगी, डाउट क्लियर हो जाएगा बोर्ड्स के रिगार्डिंग। तो अगर कोई डाउट आए तो तुरंत वहाँ पे कॉल लगा के पूछ के अपना डाउट सॉल्व कर लेना। एंड ज़्यादा झमलों में मत पढ़ो, बिकॉज जितना तुम झमलों में पढ़ोगे, जितना तुम सोचोगे कि यार नहीं 3.5 नहीं 4.5 घंटे पढ़ता हूँ बिकॉज इससे मेरी एफिशिएंसी 30% बढ़ जाएगी, इन सब झमलों में पढ़ के तुम अपना भी टाइम वेस्ट करोगे,
और अपने नंबर और अपनी परफॉर्मेंस को भी डाउन करोगे। तो देखो, इस वीडियो में हमने डिस्कस करा कि भाई हमें नंबर लाने हैं, नंबर देगा हमें जो कॉपी चेक कर रहा है, उसकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, हमें अपने आंसर को किस तरह से लिखना है, कितने कलर के पेन यूज़ करने हैं, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, टॉपर्स की कॉपी को कैसे हमें समझना है, एंड हमने उस हिसाब से निकाला कि हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। फिर हमने समझा कि भाई जो 40-50 साल का बंदा जो चेक कर रहा है हमारी कॉपी, उसे तो स्टेप चाहिए, तो हम उसके सामने लड़ नहीं सकते सिस्टम से, तो हमें बनानी पड़ेगी स्टेप मार्किंग, हमें करनी पड़ेगी स्टेप्स। हाँ, तो हमें स्टेप्स लिखना ही पड़ेंगे और वो स्टेप्स लिखने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर हम गए टाइम टेबल पे कि अगर हमारी डिसेंट लेवल पे प्रिपरेशन है तो 3 से 4 घंटे पढ़ेंगे, अगर हमारी जीरो प्रिपरेशन है, मतलब हमें कंसेप्ट कुछ भी नहीं आते अभी, तो 6 घंटे पढ़ेंगे। फिर हमने एक और हैक निकाला, क्या कि हम लोग यूज़ करेंगे गाइड्स, क्योंकि गाइड्स हमेशा हेल्प करती हैं। और गाइड्स के लिए मैंने बता दी तुम्हें एक एप्लीकेशन जो कि मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत हेल्पफुल आई थी। अगेन इट्स अ नॉन स्पॉन्सर्ड थिंग, एंड एंड में मैंने तुम्हें बताया द रियल वैल्यू इज़ कि भाई किसी पे भी भरोसा मत करो, खुद पे भरोसा करो। जो मैंने बताया है उसको 7 दिन लगाओ, 7 दिन लगाने के बाद तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता चल जाएगा कि तुम्हें करना क्या है। सो आई होप 2026 का 12th का बोर्ड तुम्हारा अच्छा जाए। आई होप तुम दबा के परसेंटेज लाओ, 90-95% लेके आओ और मेरे को फिर आके नीचे कमेंट करो। बाय द वे कमेंट करना आई विल गेट 90% भैया, और एक आग वाला इमोजी लगा देना, ठीक है। एंड मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, एंड जेई के लिए भी ऑल द बेस्ट। दिस इज़ द मोस्ट क्रूशल टाइम फॉर यू। अगर यहाँ तक आ गए हो तो 10 सेकंड 15 सेकंड और लूँगा तुम्हारे, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट क्रूशल टाइम फॉर यू दोस्त। अगले 2 महीने तुम्हारे आने वाले 4 साल डिफाइन करेंगे। जिंदगी नहीं बोलूँगा, पापा मम्मी नहीं हो तुम्हारा, आने वाले 4 साल डिसाइड करेंगे तुम्हारे कैसे होने वाले। तो दबा के मेहनत करो, यही समय है। एंड एंजॉय भी करना है अपन को, ऐसा नहीं एंजॉय नहीं करना है प्रोसेस को एंजॉय करेंगे, लेकिन मेहनत दबा के करेंगे, क्योंकि माँ बाप को प्राउड फील कराना है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, एंड दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। जाओ काम करो।